जाके नॉलेज एग्ज़ाम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी बायोलॉजी डिकोडेड के 5th वीडियो में मार्जिनल प्लेसेंटेशन को डिस्कस करेंगे। एक्सेल प्लेसेंटेशन को हमने पहले के वीडियोस में डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो प्लेसेंटेशन में हमेशा की तरह हमें ये बात पता होनी चाहिए कि वो एग्जैक्टली प्लेसेंटेशन क्या होता है। तो इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स किस तरीके से अरेंज होते हैं, वो अरेंजमेंट ही डिटरमाइन करता है वो कौन से टाइप का प्लेसेंटेशन कहलाएगा। चलिए मार्जिन प्लेसेंटेशन को देखते हैं। एनसीईआरटी की लाइन क्या कहती है। तो एनसीईआरटी की लाइन में साफ साफ लिखा है, इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन द प्लासेंटा फॉर्म्स अ रिज along the ventral suture of the ovary and the ovules are born on this ridge forming two rows। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइंस लग रहा होगा, लेकिन इसे हम लोग डायग्राम से समझेंगे। साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल क्या है, हमारा पी यानी मटर है। ठीक है, तो इन लाइंस में वेंट्रल सूचर क्या है, बेसिकली ये टू रोज कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, इसको हम लोग डायग्राम में देखेंगे। और प्लेसेंटा एग्जैक्टली कहाँ है और ओव्यूल्स कहाँ पे होते हैं, उसकी बात करते हैं। चलिए, तो ये एक बहुत सुंदर सा सिंपल सा हमारे पास एक डायग्राम है फ्लावर ऑफ द पी, जिसमें हम लोग पेटल्स, स्कील, स्टिग्मा, एंथर, ओव्यूल, ओवरी, स्टाइल सब कुछ देख पा रहे हैं। ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए ये वाला डायग्राम ज़्यादा सूटेबल है हमारे लिए। तो यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें देख पा रहे हैं, तो ये देखिए, ये ओव्यूल्स लगे हुए हैं। अब ओव्यूल्स कहाँ पे होते हैं, ये प्लेसेंटा पर अटैच होते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन ने कहा था ना वेंट्रल सूचर पर, तो वो वेंट्रल सूचर बेसिकली ये वाला रिज है। इस तरफ का जो एरिया है, ये लाइन जो रिज है, ये स्ट्रिप इसको कह सकते हैं। ये स्ट्रिप को ही वेंट्रल सूचर कहा है, जहाँ पर क्या है, हमारा प्लेसेंटा है। और इधर ही जो प्लेसेंटा अवेलेबल है, उसी प्लेसेंटा से अटैच्ड क्या है, हमारे ओव्यूल्स हैं। ठीक, अब एक बात हमेशा याद रखनी है, ओव्यूल्स ही क्या होते हैं, आगे चलकर हमारे सीड में बदलते हैं। ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए नेक्स्ट डायग्राम को देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग टू रोज को समझेंगे। ठीक, तो ये देखिए, ये एक हो गया और ये दो हो गया। यानी कभी भी मटर के जो आता है हमारे पास, उसको आप क्या करते हैं, उसको जब तोड़ के उसको बीच से ऐसे फाड़ने की कोशिश करेंगे, तो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर पूरा दिखेगा और लगेगा कि ये दो रोज़ में अपने आप बट गए हैं। ठीक है, तो ये जो एनसीईआरटी दो रोज़ की बात करती है, ये वही दो रोज़ हैं। अब साथ ही साथ ये देखिए, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो अभी सर्कल हो रहे हैं, ये क्या थे, ये हमारे ओव्यूल्स थे जो सीड में नहीं बदल पाए। ठीक है, और बाकी सारे सीड्स क्या हैं, बेसिकली यहाँ पर ओव्यूल्स थे जो अब क्या हो चुके हैं, अब सीड में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा एनसीईआरटी में लाइंस लिखी हुई है, जिसको हमने अभी अभी समझा कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन में किस तरीके से ओव्यूल्स अरेंज होते हैं। एक बेसिकली वेंट्रल सूचर पर एक रिज बनी होती है, वहीं पर हमारा प्लेसेंटा होता है, जिससे ओव्यूल्स अटैच होते हैं, और आगे चलकर वही ओव्यूल्स क्या हो जाते हैं, सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक ही एग्जाम्पल हमें याद रखना है, दैट इज़ पी। ठीक है, तो इतना ही था छोटा सा वीडियो मार्जिनल प्लेसेंटेशन को समझने के लिए। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस वॉज आर के साइनिंग ऑफ फ्रॉम द नॉलेज एग्जाम टीम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी